टॉप 5 ब्रोकर को आपने समझ लिया। अब आप पांचों में से जो भी आपको सबसे अच्छा ब्रोकर लगता है आप उसके साथ में जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 5 ब्रोकर कौन से हैं और आपको किस ब्रोकर के साथ में जाना चाहिए, किस ब्रोकर के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए और कौन सा सबसे भरोसेमंद है और कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे सही रहेगा। तो 5 ब्रोकर के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। टॉप 5 ब्रोकर्स कौन से हैं? तो देखिए 5वें नंबर पे जो आते हैं, 5वां नंबर पे रखेंगे कोटक सिक्योरिटीज को। कोटक सिक्योरिटीज जो कि एक ब्रोकर है, एक अन्य प्रमुख पूर्ण सेवा ब्रोकर है जो अपनी मजबूत ब्रांड प्रतिष्ठा के साथ में है। जैसा कि कोटक बैंक आप जानते भी होंगे। इसका जो शोध है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो भी बहुत ही अच्छा है और ग्राहक जो है इसको पसंद करते हैं। जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनका जो रिप्लाई आता है, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, म्यूचुअल फंड के लिए भी बहुत बढ़िया है, स्टॉक्स के लिए भी बहुत बढ़िया है और ETF के लिए भी बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है कोटक सिक्योरिटीज। और ये 5वें नंबर पे टॉप पे आता है भारत में। तो आप इससे जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कोटक सिक्योरिटीज के साथ में, ठीक है। इसके अलावा चौथे नंबर पर कौन सा आता है? एंजल वन। आपने सुना होगा, बहुत बार आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखते होंगे कि एंजल वन का एडवर्टाइजमेंट आता है कि बहुत तेजी से, बहुत हाई स्पीड के साथ में इन्वेस्टमेंट आप इससे कर सकते हैं। ऐसा आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिख जाएगा। एंजल वन जो है एक अच्छी तरह से स्थापित स्टॉक ब्रोकर है जिसकी भारतीय बाजार में लंबी इतिहास है। यानी कि ये बहुत टाइम पहले से इस भारत में जो है ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है। यह जो है डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब आधारित विभिन्न टैबलेट सभी पे मतलब ये चलता है प्लेटफॉर्म। ये सभी पे के लिए ही ये बहुत ही बढ़िया है। इसकी ग्राहक सेवा जो है वो अच्छी तरह से जानी जाती है। बोला जाता है कि इनकी ग्राहक सेवा जो है वह काफी अच्छी है। तो आप जो है एंजल वन के साथ इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो ब्रोकर आते हैं वो आते हैं ICICI डायरेक्ट। ये आप जाओगे प्ले स्टोर पे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा, ठीक है। ICICI डायरेक्ट भारत में वित्तीय बाजार में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं और इसका पूरी दुनिया में भी नाम है। ICICI बैंक जो है पूरी दुनिया में प्रचलित है और दुनिया में और भी इसके बैंक कई सारे हैं और उसी का है ये ICICI डायरेक्ट ब्रोकर यानी कि ब्रोकरेज फर्म, ठीक है। यह एक पूर्ण सेवा ब्रोकर है जहां पर कि आप शेयर, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डेट, बहुत सारे चीजों में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म आपको यहां पर उपलब्ध कराई जाती है और एक विश्वसनीय बैंक भी है प्लस में ब्रोकर भी है। तो आप ICICI डायरेक्ट के साथ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों अप स्टॉक। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो है ऐप स्टॉक्स के आते रहते हैं। आपने ये एडवर्टाइजमेंट जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। अप स्टॉक एक अन्य जो है लोकप्रिय डिस्काउंट ब्रोकर है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम चार्जेस वगैरह भी लगता है इस पर आपको, ठीक है। आपको जो है बहुत ही सिंपल और अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और ये वेबसाइट, मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड ऐप और आप एप्पल सभी पे आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। और ये जो है मेन शुरुआती निवेशक यानी कि अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तब आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपको जो है यहां से जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों भारत में सबसे नंबर 1 पर कौन सा ब्रोकर आता है और सबसे नंबर 1 पे किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, और दुनिया में यानी कि भारत में, देखिए दुनिया में तो अलग अलग ब्रोकर हैं, भारत में सबसे अच्छा ब्रोकर कौन है, सबसे नंबर 1 पर कौन आता है? तो सबसे नंबर 1 पर आता है जेरोधा ब्रोकर। जी हां दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा यूजर जो है जेरोधा ब्रोकर के हैं। तो आप भी जेरोधा ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जेरोधा ब्रोकर में पर कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कुछ नुकसान भी हैं। जैसे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आपको अगर नहीं आता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। प्लस में उनका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा जटिल है, आपको उसमें सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसी से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वह एक बहुत ही विश्वसनीय
ब्रोकर है और बहुत ही पुराना ब्रोकर है और सबसे ज्यादा यूजर जो है भारत में वो उसी ब्रोकर के हैं। तो दोस्तों टॉप 5 ब्रोकर को आपने समझ लिया। अब आप पांचों में से जो भी आपको सबसे अच्छा ब्रोकर लगता है आप उसके साथ में जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके बिल्कुल भी बिना नॉलेज के आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अप स्टॉक के साथ में जाना चाहिए या फिर एंजल वन के साथ जाना चाहिए या आपको ग्रो ऐप के साथ में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने 6 महीने साल भर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपने कदम रख रखा है और आप सीख चुके हैं सभी चीजों के बारे में, तब आपको डेफिनेटली जीरोधा के साथ में जाना चाहिए या फिर आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ में जाना चाहिए या फिर आपको कोटक सिक्योरिटीज के साथ में जाना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको किसके साथ में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, प्लेटफॉर्म पर किसी पे आप चले जाओगे तो आप जो है वहां से उदास होकर बंद कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप स्टार्टिंग इन्वेस्टर हैं तो आप एंजल वन, ग्रो या आप जो है आप स्टॉक के साथ में जा सकते हैं। और अगर आपके पास में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप और जटिल एप्लीकेशन के साथ में जा सकते हैं, जैसे कि जीरोधा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, इन सभी के साथ में आप जा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के पास में, दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।